पत्नी वहाँ से आई थी, उसके बाद जो शाम के लिए लेट पहुँचे, तो किस तरीके से पता चला आपको कि ये लड़का जो है हमारा मर चुका है? हमें तो सुबह जब हम जंगल से आए तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो खाट पर लड़का लेटा हुआ था, उसके कमर के नीचे सांप दबा हुआ था, है ना, उसका यहाँ पे रखा हुआ था। तो किसी की हिम्मत तो ये पड़ नहीं रही थी कि इसको उठाएं या काटें। सांप के भाई सांप तो सांप होता है, हर किसी को डर लगता है। पहले आपके लिए शक क्या जा रहा था? हमें पहले कोई शक नहीं था, हमें तो यही था जब आए भाई सांप ने काटा हुआ है। जब सांप उसके पास में तो सांप नहीं काटा है, तो भीड़ में से किसी ने फ़ोन किया सपेरों को, भाई सपेरे आए, सपेरों ने काटा सांप को। सपेरों ने कहा इस सांप ने नहीं काटा, और सांप देखो, कोई हो सकता है कोई और सांप हो इसके जोड़े का, उसने काटा हो। चेहरे वगैरह पे जो उसकी जो बॉडी है उस पे कोई निशान वगैरह थे? यहाँ पे निशान थे, नाक पे एक तरफ घने सारे हैं, एक तरफ एक निशान है, और होठों पे निशान है यहाँ पे, और गले पे निशान थे। जब उसकी मौत हो गई थी उसके बाद आप अस्पताल में ले गए उसे, क्या डॉक्टरों बाद में लेके गए थे जी? पहले गुलावटी के दौरे एक गाँव है उस तरह, पहले हम वहाँ लेके गए थे। वहाँ सांप के काटे का इलाज करते हैं, तो इसलिए हम पहले सीधा वहाँ लेके गए। उन्होंने देखा इसको सांप ने नहीं काटा, इसकी मौत तो बहुत टाइम पहले हुई भी है। फिर हमने एक दो जगह और, मौत उसकी रात में ही होगी? हाँ जी। और आपको सुबह पता चला? हाँ। अमित कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था। और जो अमरदीप था, हमने जब गांव वालों से बातचीत करी तो ये बताया जा रहा था कि जो अमरदीप है उसके ऊपर पहले से भी जो है काफ़ी केस। हाँ जी, वे तो लुच्चे लफंगे पहले से ही है, वैसी इन्हीं बातों में सिर्फ इन्हीं बातों में। हाँ जी। वैसे क्या मानते हैं, जैसे गांव के लोगों तो को हर चीज़ का पता होता है, जो अमित था वो कैसा लड़का था? अमित तो बहुत अच्छा लड़का था। तो अमित की जो पत्नी थी उसने मीडिया के आगे जो बयान रखे थे, वो कहती थी कि हमें जो अमित था वो मारता था और जो मेरे साथ मारपीट ड्रिंक वगैरह करता था। वो बिल्कुल गलत कहता था, ना तो ड्रिंक करा था वो, ना किसी को मारा था। उससे अच्छा तो मोहल्ले में कहीं भी इसकी पूरे गाँव में इसकी खबर कर सकते हो, इससे अच्छा लड़का था ही नहीं। अभी मैं उसी आवास पे मौजूद था। घर की काफ़ी स्थिति जो है वो ख़राब है और काफ़ी गरीब परिवार है। सरकार के द्वारा जो है ये मकान दिया गया है, और अमित का जो पिता है उनकी भी जो है काफ़ी हालत जो है वो ख़राब हुई है, देख सकते हैं। और उनकी जो है माँ की भी जो है हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय गाँव हम अकबरपुर में मौजूद हैं, जहाँ मेरठ ज़िले के अंदर ये गाँव आता है। और यहाँ पर एक दुखद घटना जो है वो घट जाती है और काफ़ी बड़ा जो है वो मामला मीडिया पे चलने लगता है। और उसी को लेकर आज हम उसके घर पे पहुंचे हुए हैं। उसी घटना के लेकर जो है एक पत्नी ने अपनी पति की जो है अपने आशिक के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या कर दी थी। और उसी आवास पे जो है जो परिवार है वो काफ़ी जो है गरीब परिवार है। और यहाँ पे उसी के आवास पर मौजूद है, जो है सरकारी आवास है ये, वो सरकार के द्वारा मिला हुआ है। और बता दें, जिस पति की हत्या करी गई थी वो पति जो है इस खाट पे जो है वो सो रहा था, और जो है एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर जो है इसी खाट पर जो है उसका गला घोंटकर जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक सांप को रख दिया था, ताकि जो है परिवार को शक ना हो कि उसकी हत्या जो है वो किस तरीके से की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गांव के लोग थे वो उन्हें शक ये ना हो कि पत्नी ने मारा है। लेकिन परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये मामला जो है वो किस तरीके से हुआ था। क्योंकि उनके चाचा हैं और उनके जो पिताजी हैं उनकी काफ़ी जो है तबीयत ख़राब रहती है। और जो है तो चाचा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले क्या नाम होगा आपका? राजू। अच्छा राजू जी, ये जो घटना जिस तरीके से पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर जो अपने पति की हत्या कर दी, ये किस तरीके से हुआ था? ये उतना शाम को साकुमरी देवी से आए थे 3 दिन में लौट के, तो शाम के टाइम 7:30 बजे के फिर मैं यहाँ आए थे। तो आने के बाद राम रहीम करी, लड़का हमारे थोड़े कुछ देर बैठा, कहने लगा मम्मी मैं बहुत 2 दिन हो गए, नींद सी आ रही है, थक गए हैं। तो वो अंदर गया, अंदर से फिर आ गया दुकान पे सामान लेने के लिए। तो हमने देखा वो दूध ले रहा है, चीनी ले रहा है, एक सीमी का पैकेट ले रहा है। उसके बाद वे अंदर चले गए, फिर वो बाहर नहीं आया। ये पत्नी का क्या नाम था? और जो रविता और अमरदीप ने जो है, रविता ने अमरदीप ने मिलकर जो है उसकी हत्या की गई थी। और लड़के का क्या नाम था? अमित। अमित, हाँ जी। अमित के कितने बच्चे हैं? ये एक गुड़िया भी है? हाँ जी, 3 बच्चे हैं। 3 अमित के बच्चे? हाँ जी, 2 लड़की 1 लड़का जी। 2 बच्चे, एक गुड़िया यह है, 2 बच्चे स्कूल में गए? स्कूल में गए हैं। अच्छा, अमित के पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है? हाँ जी, फालिस पड़ा हुआ है। अच्छा, आप उनके चाचा जी? हाँ, उनकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है।
यहाँ से पैड़ी पे से ही गिर गई थी उस जाडो में शुरू पिछले साल, तो उनकी ये हड्डी क्रैक हो गई थी यहाँ से। आप लोगों को कैसे पता चला? सुनने में ये आया कि जब हमने गांव वालों से बातचीत करी तो खाट पे जैसे ही उन्होंने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी, उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर एक सांप रख दिया था और सांप भी इतना शांत तरीके से वहाँ पे बैठा रहा जब तक प्रशासन वहाँ पर पहुँचा था। तो सांप भी जो है वो बहुत शांत तरीके से था। नहीं, अंदर सोए हुए थे, अंदर कमरा है, अंदर सोए हुए थे। शाम के टाइम में यहाँ कोई खाट नहीं थी जी। शाम के टाइम में कोई खाट नहीं थी, खाट भी अंदर ही थी। तो खाट पे सांप रख दिया था। हम तो सुबह उठ के जंगल चले गए थे गेहूँ काटने के लिए। भाई बालक थके हुए आए हैं, अभी बारी उठेंगे, तो हम तो सुबह गेहूँ काटने के लिए निकल गए थे। हम पे वहीं जंगल में फ़ोन गया कि लड़के के सांप ने काट लड़के का अमित नाम था? हाँ जी। अमित जो था, जो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा वगैरह होता था? जी नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। कोई कह नहीं सकता, क्या उनमें झगड़ा होता ही नहीं था। अमित कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था। और जो अमरदीप था, हमने जब गांव वालों से बातचीत करी तो ये बताया जा रहा था कि जो अमरदीप है उसके ऊपर पहले से भी जो है काफ़ी केस। हाँ जी, वे तो लुच्चे लफंगे पहले से ही है, वैसी इन्हीं बातों में सिर्फ। इन्हीं बातों में? हाँ जी। वैसे क्या मानते हैं, जैसे गांव के लोगों तो को हर चीज़ का पता होता है, जो अमित था वो कैसा लड़का था? अमित तो बहुत अच्छा लड़का था। क्या काम करता था वो टाइल पत्थर वाले के घर जो भी मजदूरी मिल जाती थी उसी में चला जाता था वो। जो अमरदीप था और जो अमित था वो दोस्त थे? ये दोस्त तो नहीं थे, पर भी ऐसे थे जब 2 साल पर आना जाना उसका होया उससे टाइल काम करने जावे थे, तो सभी आदमी को अपनी मजदूरी का रहता है, भाई इसकी गल जाके तेरी मजदूरी लग जाएगी। तो ये होती, उसका आना जाना ये हो गया 5-6 महीने से, मान लो उसे बुला कर ले जाते थे। इन्होंने उसका कोई ऐसा वो सकी नहीं करा, ना कोई ऐसा दिखाई दे रही थी। जो अमित की जो पत्नी थी उसने मीडिया के आगे जो बयान रखे थे, वो कहती थी कि हमें जो अमित था वो मारता था और जो मेरे साथ मारपीट ड्रिंक वगैरह करता था। वो बिल्कुल गलत कहते थे, ना तो ड्रिंक करा था वो, ना किसी को मारा था। उससे अच्छा तो मोहल्ले में कहीं भी इसकी पूरे गाँव में इसकी खबर कर सकते हो, इससे अच्छा लड़का था ही नहीं जी। हाँ, वो तो बिल्कुल जो खाना भी बनाता था वो खुद ही बना कर दे देता था उसे। आपको किस तरीके से पता चला, जैसे जब पत्नी वहाँ से आई थी उसके बाद जो शाम के लिए लेट पहुँचे, तो किस तरीके से पता चला आपको कि ये लड़का जो है हमारा मर चुका है? हमें तो सुबह जब हम जंगल से आए तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जी। तो खाट पर लड़का लेटा हुआ था, उसके कमर के नीचे सांप दबा हुआ था, खाना उसका यहाँ पे रखा हुआ था। जी। तो किसी की हिम्मत तो ये पड़ नहीं रही थी जी, जी, जी। कि इसको उठाएं या काटें। सांप के, भाई सांप तो सांप होता है, हर किसी को डर लगता है। पहले आपके लिए शक क्या जा रहा था? हमें पहले कोई शक नहीं था, हमें तो यही था जब आए भाई सांप ने काटा हुआ है। जब सांप उसके पास में तो सांप नहीं काटा है, तो भीड़ में से किसी ने फ़ोन किया सपेरे को, भाई सपेरे सपेरे आए, सपेरों ने काटा सांप को। सपेरों ने कहा इस सांप ने नहीं काटा, और सांप देखो, कोई हो सकता है कोई और सांप हो इसके जोड़े का, उसने काटा हो। चेहरे वगैरह पे जो उसकी जो बॉडी है उस पे कोई निशान वगैरह थे? यहाँ पे निशान थे, नाक पे एक तरफ घने सारे हैं, एक तरफ एक निशान है, और होठों पे निशान है यहाँ पे, और गले पे निशान थे। जब उसकी मौत हो गई थी उसके बाद आप अस्पताल में ले गए उसे, क्या डॉक्टरों बाद में लेके गए थे जी। पहले गुलावटी के दौरे एक गाँव है उस्तरा, पहले हम वहाँ लेके गए थे। वहाँ सांप के काटे का इलाज करते हैं, तो इसलिए हम पहले सीधा वहाँ लेके गए। उन्होंने देखा इसको सांप ने नहीं काटा, इसकी मौत तो बहुत टाइम पहले हुई भी है। फिर हमने 1-2 जगह और, मौत उसकी रात में ही होगी? हाँ जी। और आपको सुबह पता चला? हाँ, 1-2 जगह हमने और दिखाया, वहाँ भी क्लियर ये कहा सांप का काटा हुआ नहीं है, इसकी मौत काफ़ी पहले टाइम हुई, सांप काटा इतनी जल्दी नहीं मरता है। तो फिर हम मेरे प्यारे लाल अस्पताल में लेके गए, वहाँ उन्होंने देखा, चेक करा, उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है, तो मर चुका। हमने कहा जी अब क्या करना है? उन्होंने कहा अब तो हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ करेंगे वो हम करेंगे। फिर आपने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, तो पत्नी क्या कह रही थी जब हमने गाँव कर रही थी? गाड़ी तलक कर ली थी यहाँ से जाने के लिए वहाँ पे, कि मैं नहीं करन दूंगी, इसको सांप ने काटा है, तुम लेकर आओ इसको। वो आपसे मना कर रही? हाँ जी, उसका लड़की का भाई भी वहाँ मौजूद था, बड़े वाला। धमकी वगैरह भी दे रही थी? हाँ जी। क्या कह रही थी? नो कहती तुम मैं सबको फंसवा दूंगी, तुम मेरे पति को जान के लेके जा रहे हो। जो पत्नी के जो मायके के जो वहाँ के लोग थे वो आए थे यहाँ? हाँ जी आए थे, उसका बड़ा भाई भी वहाँ गया था हमारी। उन्होंने क्या कुछ कहा? हमने ये कहा भाई अपने घर की जिम्मेदारी हम लेते हैं, अपनी बहन की जिम्मेदारी अगर तुम लेते हो तो हम पोस्टमार्टम करवाते हैं, क्यों हमें तो क्लियर शक हो गया था भाई। जब अमरदीप को और जो पत्नी है उसको प्रशासन ने काबू में कर लिया? हाँ जी, वे जेल गए जी। तो उसमें रिपोर्ट में क्या कुछ आया? गला घोट के हत्या। गला घोट कर? हाँ जी। क्या मानते जो अमरदीप और जो अमित की जो पत्नी थी उसका चक्कर आपने कभी देखा? कितने दिनों से चल रहा? हमने नहीं देखा, हमें तो पता बाद में लगा जब ये रिपोर्ट वहाँ से आई, और जब खुलासा हुआ उसके बाद पता लगा हमें तो कि इनमें 6 महीने से ये चक्कर चल रहा था।
पुलिस के सामने बयान करे उन्होंने ये। पुलिस के सामने बयान किया। हाँ मतलब हमारा वो होता ही नहीं पता था कुछ भी इस बात का। जब पुलिस ने बताया कि इन्होंने जो है वो सांप 1000 रुपए में खरीदा। हाँ जब उन्होंने पुलिस ने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने सारा सच उगल दिया उन्होंने। हाँ उगलने के बाद में फिर वे जब फिर गांव के गए, सब इकट्ठे होकर थाने गए, फिर उन्होंने उन्हीं के सामने सब कहा कि उन्होंने माले पुलिस ने बयान करवाए तो उन्होंने ये कहा इनको तुझे इसके मारने का पछतावा नहीं है? तो मुझे कोई पछतावा नहीं इसके मारने का। जी। यो हमें ना मारता तो यो नहीं हमें मारते थे, हम इसे हमने मार दिया। उनकी भी लड़ाई हुई थी जब अमरदीप और अमित के साथ में कभी? नहीं उनकी लड़ाई नहीं होती थी, दोनों की मियाँ बीबी की कभी लड़ाई नहीं होती थी। तो अमरदीप के जो अमित है, अमित के 3 बच्चे हैं, गंभीर हालत काफ़ी घर की ख़राब है। हाँ जी, इन्हें कोई सरकार की तरफ से थोड़ी मदद जरूर मिलनी चाहिए। बहुत ही हालत। देखिएगा 2 बच्चे आ चुके हैं ये, और जो है वो स्कूल से जो है आए हुए हैं। एक लड़का ये है बड़ा। अच्छा, एक लड़का ये है, इस तरफ देखिएगा ये बड़ा लड़का है, और एक ये गुड़िया है। ये जो है बच्चे अभी जो है स्कूल से आए हुए हैं, और इन्हें क्या पता कि जो है इनके पिताजी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन माँ तक ये बच्चे कुछ कहते हैं अपनी माँ के बारे में, अपने पिता के बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते, इन्हें पता नहीं है। हाँ। ये लड़का था है, ये अमित था। देखिएगा ये अमित लड़का था जिसकी जो है एक पत्नी के द्वारा और एक आशिक के द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जो है अभी मैं उसी आवास पे मौजूद था। घर की काफ़ी स्थिति जो है वो ख़राब है और काफ़ी गरीब परिवार है। सरकार के द्वारा जो है ये मकान दिया गया है, और अमित का जो पिता है उनकी भी जो है काफ़ी हालत जो है वो ख़राब हुई है, देख सकते हैं। और उनकी जो है माँ की भी जो है हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे वो है जो मार्केट गई हुई हैं अस्पताल में जो है दवाई के लिए, और उसके बावजूद इनका कहना है जो सरकार है, जो यहाँ से प्रशासन है या मंत्री एमएलए हैं जो यहाँ से हैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से यही कहना है जो समाज सेवा करते हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा, जितनी भी आप लोगों से मदद हो सके वो मदद यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार है और जो है 3 बच्चे हैं और जो है काफ़ी गरीब परिवार है। तो आप लोगों से अपील है इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करते रहना। सहयोगी के साथ योगेश की रिपोर्ट।